नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। चीन कितना चालाक है ये अब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उससे बड़ा चीन के झूठ का माया जाल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गलवान में सेना के पराक्रम के बाद भारत ने चीन को बेनकाब किया तो चीन लगातार उसे झुठलाता रहा। वो बार बार अपने मारे गए सैनिकों की संख्या को छिपाता रहा, लेकिन जी न्यूज ने आपको ये पहले ही बता दिया था कि चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन अब चीन ने जी न्यूज के खुलासे पर अपनी मोहर लगा दी है। तो हम आपको बता दें कि चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार में इस बात का जिक्र किया गया है कि चीन के सैनिक मरे हैं लेकिन भारत से कम। आप सोचिए कि चीन लगातार इन तमाम बातों को झुठलाता रहा, चीन इन जानकारी को छिपाता रहा। उसने इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की कि चीन के कितने सैनिक मारे गए। लेकिन जी न्यूज ने खुलासा किया कि चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए गलवान हिंसा में, और अब चीन ने भी इस खबर पर मोहर लगा दी। जी न्यूज ने गलवान में पराक्रम का सच लगातार पूरी दुनिया को बताया। सबसे पहले जी न्यूज ने ही आपको बताया कि 15 और 16 जून की रात गलवान में हमारे 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। तो वहीं हिंसक झड़प में चीन के 45 से 50 सैनिक भी मारे गए। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया। जी न्यूज के इस खुलासे पर अब खुद चीन ने भी अपनी मुहर लगा दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मान लिया है कि गलवान में चीन के सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत ने झूठ बोला कि गलवान की झड़प में चीन के सैनिक भारत से कम मारे गए थे। यानी पहले इस बात से इनकार किया कि चीन के सैनिक मारे गए। जब चीन ने माना कि गलवान में चीन के सैनिक मारे गए तो संख्या बताने से इनकार कर दिया, और अब संख्या बताने की बारी आई तो चीन ये कह रहा है कि सैनिक तो मरे लेकिन भारत से कम मारे गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन गलवान के पराक्रम का सच तो मानेगा, पर संख्या बताने से कब तक कतराएगा। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। भारत का दावा है कि चीन के 45 से 50 सैनिकों को हमने गलवान में मारा। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने भी खुलासा किया कि 15 जून को गलवान में हुई झड़प में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर ही मई के महीने में भारतीय क्षेत्र में चीन की सेना ने आक्रामक कदम बढ़ाए थे, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस साजिश में फेल हो गई। दरअसल चीन गलवान में मिली हार को सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं कबूलेगा, क्योंकि ऐसा करने से कायर चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। और दूसरी बात यह भी कि चीन के सैनिक देश के सैनिक नहीं हैं, बल्कि दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बदनाम है, और इसीलिए उन्हें चीन में वो सम्मान नहीं मिलता जैसा भारत में एक शहीद को मिलता है। कि बार बार सच से मुकरने वाला चीन भारत से मिली हार का जिक्र तो करता है, बस ये बताने से कतराता है कि उसके कितने सैनिक मारे गए। और अब तो अमेरिका और भारत के बाद चीन खुद भी मान चुका है कि गलवान में भारत के जवान बलवान साबित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब चीन ने ये तो मान लिया कि गलवान में उसके सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन चीन अब भी संख्या नहीं बता रहा है। 15-16 जून की रात गलवान में जो हुआ उसकी हर जानकारी सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दी। हमने इस बात का खुलासा पहले ही कर दिया था कि चीन के 45 से 50 सैनिकों को उनके किए की सजा हमारे वीरों ने दी।
एक तस्वीर के जरिए भी चीन पर अब अपने जवानों की मौत की संख्या का सच छिपाने का अंदेशा और गहरा गया है। चीन के सैनिकों के कब्र की पहली तस्वीर, चीन के सैनिकों के कब्र की दूसरी तस्वीर, चीन के सैनिकों के कब्र की तीसरी तस्वीर, 3 तस्वीर और चीन के न जाने कितने झूठ बेनकाब। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या इन कब्र में गलवान में मारे गए चीन के कई सैनिक दफन हैं? हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। उससे पहले बता दें कि 15-16 जून की रात गलवान में हिंसक झड़प की हर बड़ी खबर जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई थी। गलवान की हर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई थी। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था कि गलवान की खूनी झड़प में देश के 20 बहादुर जवान शहीद हुए और चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शूरवीरों को श्रद्धांजलि देते हुए देश को जानकारी दी थी कि गलवान में हमारे सैनिक चीन के सैनिकों को मारते मारते शहीद हुए। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अब वापस चीन की कब्र की इन तस्वीरों पर आते हैं। आप कब्रों को गिनने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80 और 90 से भी अधिक कब्रें। अगर ये तस्वीरें गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की ही हैं, तो ये संख्या फिर 100 के करीब बैठती है। हालांकि चीन ने कभी ये कबूल नहीं किया कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन की सोशल साइट वीबो पर दावा के बाद चीन के बहुत से लोगों ने चीन की सेना और सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर गलवान में मारे गए सैनिकों की पूरी जानकारी कहां है। शी जिनपिंग की सरकार इस सवाल पर चुप है और शायद इसलिए उसने अब पेंगोंग में खींच निकाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच आपको चीन की चालाकी से जुड़ी एक बड़ी खबर जाननी चाहिए। दरअसल पेंगोंग और गलवान के बहाने चीन दूसरे मोर्चों पर अब निशाना साधे हुए है। डेपसांग में चीन की नई साजिश सामने आई है। जी हां, इसीलिए हम कह रहे हैं दूसरे मोर्चे पर कैसे वो सेना को बढ़ाकर अब निशाना साध रहा है, ये आप समझिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा जुड़ चुके हैं, जो लद्दाख से आपको हर एक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, चीन कितनी चालाकी से डेपसांग की तरफ नजर गाड़े बैठे हैं। एक तरफ बातचीत की टेबल, एक तरफ उसकी मीडिया का अलग एजेंडा, इसे कैसे समझें? देखिए पयोधी, चीन हर स्थिति में बातचीत की टेबल पर आने से पहले कुछ जगह हासिल करना चाहता है। कोशिश उसने की पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर, लेकिन वहां पर भारतीय सेना ने उनको आउट मनूवर कर दिया और सारी स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर भारतीय सेना बैठी हुई है। फिंगर 4 पर चीनी सेना है, लेकिन उसके चारों तरफ इंपॉर्टेंट हाइट्स पर भारतीय सेना है। यही स्थिति दूसरी जगहों पर है, लेकिन जो दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली डीएसडीबीओ रोड है, उसके कुछ हिस्सों पर स्थिति कुछ अलग है। लगभग 120 किलोमीटर के बाद, यानी दुर्बुक से 120 से 30 किलोमीटर के बाद एक जगह आती है, उसको बॉटलनेक कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां चीनी सेना का दबाव बहुत ज्यादा, वो प्लेन है, मैदानी इलाका है, और उसके पूर्व में अक्साई चीन में चीन का बड़ा गैरिसन है, चीन की बड़ी छावनियां हैं, जहां से चीन अपने गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सारी लाकर दौलत बेग ओल्डी में तैनात भारतीय सेना को काट सकता है, उसकी चेन काट सकता है। चीन वहां पर दबाव बनाए हुए है और ये कहानी मई से ही शुरू हुई थी, जब ये सारा मोर्चा एक साथ खुला था। चीन ने वहां पर दबाव बनाया हुआ है, वो इसलिए कि अगर वो यहाँ
किसी भी तरह से मामला अगर खराब होता है चीन के लिए, तो वहाँ से एक थ्रस्ट, एक नया अटैक लॉन्च कर सके भारतीय सेना की पोजीशंस के ऊपर। लेकिन भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। मई में ही भारतीय सेना की आर्मर्ड और बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर तैनात कर दी गई थी। दौलत बेग ओल्डी अब एयर रूट से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि चीन इस इलाके में भारतीय सेना के पेट्रोल को लगातार रोक रहा है और आगे जो भी चीजें होंगी उनमें यह भी एक फ्लैश पॉइंट निकल कर आएगा। मई से ही यहां चल रहा है। दौलत बेग ओल्डी पर एक बार 2013 में भारत और चीन के बीच में एक बहुत लंबा तनाव चल चुका है, जो कि राकी नाला जो इस बॉटलनेक से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर चीनी सैनिकों क्योंकि आप तो लद्दाख में भी मौजूद हैं, आज हम जब बात करते हैं आज की तैयारियों की और हालात की, तो वो बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में साफ कर चुके हैं कि हमारी पेट्रोलिंग को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शायद आप इसको इसी कारण मानिए कि कभी लाउड स्पीकर लगाकर, कभी ध्यान भटकाने की कोशिश कर चीन अपनी चालाकी लगातार कर रहा है, लेकिन ये चालाकी काम नहीं आएगी। धन्यवाद आपका कृष्णमोहन मिश्रा। आपसे और अपडेट ग्राउंड से हम लेते रहेंगे। फिंगर एरिया में सबसे ऊंचाई पर भारतीय सेना की तैनाती से चीन का परेशान होना देखिए लाजमी है, लेकिन चालाक चीन अपने अतिक्रमण चरित्र का परिचय बार बार दे ही देता है, क्योंकि अब चीन डेप्सांग हथियाने के लिए गलवान और पैंगोंग को बहाना बना रहा है। गलवान और पेंगोंग है बहाना, डेप्सांग है चीन का निशाना। डेप्सांग हथियाने के लिए भारत को भटकाने की साजिश। भारत के साथ धोखा कर रहा है चरित्रहीन चीन। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में अब भारतीय सैनिकों की तैनाती यहां की महत्वपूर्ण चोटियों पर हो चुकी है। चीन के सैनिक यहां पर फिंगर 4 की चोटी पर डटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब भारतीय सेना ने यहां ऐसी पोजीशन पर नियंत्रण कर लिया है जहां से चीन के सैनिकों पर नजर रखी जा सकती है। यानी भारतीय सेना अब ऐसी ऊंचाई पर तैनात है कि वो चीन की हरकतों पर निगरानी रखने के लिए और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। लेकिन इस बीच चीन की एक नई साजिश ने भारत की तैयारियों में सेंध लगाने की कोशिश की है। गलवान और पेंगोंग में भारतीय सेना का ध्यान भटकाकर चीन भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा जमाना चाहता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.